हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज हम इसमें जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है सीएमसी वेल्लोर। ठीक है, तो सीएमसी वेल्लोर का जो फुल फॉर्म है वो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, जो कि आपका तमिलनाडु साउथ इंडिया में है। एंड यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस है नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसके लिए सारे जितने भी इंडिया से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं, यानी कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप यहाँ का फॉर्म फिल कर सकते हो। और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो आप सोचो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये, क्योंकि अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है 2024 की, उसके हिसाब से ये जो सीएमसी वेल्लोर है ये ऑल इंडिया में थर्ड नंबर पे आता है एम्स और जिपमर के बाद। ठीक है, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो एक तो ये है कि ये बेस्ट कॉलेज है इंडिया का, जिसमें आप अगर एडमिशन लेते हो तो आप समझ सकते हो कि आपका करियर काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर सारे जो कैंडिडेट्स हैं किसी भी स्टेट से जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो है कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में, जैसे एम्स वगैरह हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो सीट्स का थोड़ा नंबर कम रहता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये साउदर्न इंडिया में, तो नॉर्थ के बच्चे यहाँ पर कम ही अप्लाई करते हैं। बट ये है कि पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो में समझेंगे कि एग्जाम सेंटर वगैरह कहाँ होता है, सिलेबस क्या रहता है, टोटल सीट्स कितनी है, खर्चा कितना आएगा, क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं इस कॉलेज में। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप प्लीज़ पूरा एंड तक देख लेना। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सरकारी हट चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, सो दैट कि इसके बारे में जब कोई फर्दर और अपडेट आएगा तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और बाकी इसी तरीके से आप बाकी जो भी मेडिकल कोर्सेज होते हैं उसमें कैसे एडमिशन लेना होता है, तो अलग अलग कॉलेजेस के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इसके जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं, आप लोग फॉर्म अभी फिल कर सकते हैं। कब तक इसकी लास्ट डेट है वो सब चीज़ें एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, वेल्लोर तमिलनाडु। और ये इसका समर एडमिशन 2025 का बुलेटिन है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बाकी इसकी डेट्स के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये इसकी डेट्स लिखी हुई हैं। और यहाँ पर जो कोर्सेज हैं, एक तो आपका डिप्लोमा इन नर्सिंग जीएनएम वगैरह है, बीएससी नर्सिंग है, और बाकी जो पैरामेडिकल कोर्सेज वगैरह होते हैं एमएलटी हो गया, ठीक है, एमपीटी हो गया, ये मतलब बीपीटी वगैरह हो गया, ये सब हो गया। तो अभी बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप डेट्स अगर देखोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो इन्होंने डेट्स यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है, तो वो 11 फरवरी से, तो 11 फरवरी से यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो यहाँ पर रखी गई है वो 28 मार्च 2025 है, तो 28 मार्च से पहले पहले आपको इसका फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। ओके, और उसके बाद है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपका रह जाता है फॉर्म फिलअप होने के टाइम पे, तो उसको सबमिट करने के लिए लास्ट डेट उन्होंने 1 अप्रैल दी है। और उसके बाद जो है बाकी आगे का जो शेड्यूल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, या एएचएस, एएचएस का मतलब है एलाइड हेल्थ कोर्सेज, ठीक है, या एलाइड हेल्थ साइंस डिग्री कोर्सेज जो होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, पैरामेडिकल कोर्सेज जो हो गए आपके। तो बीएससी नर्सिंग आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर आप जो है एलाइड हेल्थ कोर्सेज में लेना चाहते हो, तो उसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो यहाँ पर 12 मई को होगा। तो एग्जाम भी जल्दी होगा और आपका एडमिशन भी इसी वजह से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो एडमिशन का पूरा प्रोसेस काफी जल्दी जल्दी होगा। तो 12 मई 2025 को सुबह जो है यहाँ पर आपका एग्जाम होगा मॉर्निंग वाली शिफ्ट में। अगर आप इसके अलावा दूसरे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, जैसे डिप्लोमा इन नर्सिंग जो कि जीएनएम जिसे आप कहते हो, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो कोर्स होता है डिप्लोमा इन नर्सिंग, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, या अलाइड हेल्थ कोर्सेज के जो आपके डिप्लोमा है उनमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो इसका जो एग्जाम है वो आपका 12 मई 2025 को ही होगा। लेकिन वो आफ्टरनून वाली शिफ्ट में होगा, तो एक ही दिन में दोनों एग्जाम्स आपके हो जाएंगे। अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स देना चाहते हो, डिप्लोमा का भी करना चाहते हो और बीएससी नर्सिंग दोनों का करना चाहते हो, तो सुबह और दोपहर वाली शिफ्ट में दोनों आपके पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं। बाकी आप देख सकते हो रिजल्ट यहाँ पर 27 मई को आ जाएगा। ठीक है, ये 27 को, ये 28 तारीख को, मतलब 27 28 के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 जो भी होगा, मतलब काउंसलिंग वगैरह जो सब चीज़ें होंगी वो आगे आपकी जुलाई वगैरह में होती रहेंगी। और क्लासेस जो है वो यहाँ पर आपकी 2 सितंबर या 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जो है पूरा यहाँ पर शेड्यूल समझाया गया है। तो 28 मार्च लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको यहाँ पर फॉर्म अपना फिलअप कर लेना है। तो पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई सीएमसी वेल्लोर की जो रैंकिंग है वो कितनी अच्छी है, और आपको इसमें एडमिशन क्यों लेना चाहिए वो भी आपको अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने जो है गूगल खोल लिया है। यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ NIRF, ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च करके डालता हूँ NIRF रैंकिंग मेडिसिन की फील्ड में, ठीक है, तो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं
उसकी रैंकिंग अगर आप देखोगे, अगर आप गूगल में सर्च करते हो, तो यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है NIRFindia.org, इसमें इंडिया रैंकिंग्स दी है 2024 की मेडिकल वाली। तो इसमें अगर आप देखोगे, फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। दूसरे नंबर पर आपको दिख रहा है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, PGI। ठीक है, ये PGI MER है, जो कि आपका, सॉरी मैंने गलती से स्टार्टिंग में जिपमर बोल दिया था, ये PGI MER चंडीगढ़ वाला है। तो PGI चंडीगढ़ के फॉर्म्स भी आते हैं, उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और एम्स की भी मैंने काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी डाली है। और थर्ड नंबर पर आप देखोगे यहाँ पर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु, ये लिखा हुआ है। तो तीसरे नंबर पर आप देख सकते हो 2024 की मेडिकल रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये कॉलेज रैंक कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कॉलेज की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। अगर आपको यहाँ पर सीट मिल जाती है, तो आप ये समझो कि भाई आपने कुछ अच्छा अचीव कर लिया है। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं अपने डिस्कशन के ऊपर। तो ये आपके सामने प्रोस्पेक्टस यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया है फिर से। और इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पर कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दिए। तो सेकंड नंबर पे यहाँ पर जो कोर्स लिखा है वो लिखा है BSc नर्सिंग वेल्लोर टाउन कैंपस। यहाँ पर इसके BSc नर्सिंग के दो कैंपस हैं इनके। ठीक है, तो दो जगह पर दो कॉलेजेस में अलग अलग BSc नर्सिंग करवाया जाता है। एक तो इनका वेल्लोर में है कैंपस, और दूसरा जो BSc नर्सिंग कोर्स जहाँ से आप कर सकते हो वो इनका चित्तौड़ में है। ठीक है, और लेकिन मतलब है, और दोनों आपका क्या बोलते हैं, ये तमिलनाडु में, ये मतलब वेल्लोर में है वो, और ये आपका चित्तौड़ में है। ठीक है, और ये आपका जो चित्तौड़ वाला है ये आपका विजयवाड़ा वाली जो है, ठीक है, उससे ये एफिलेटेड है NTR यूनिवर्सिटी से। और दूसरा वेल्लोर वाला जो है ये आपका, अ, ये पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से, अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, तो ओपन सीट्स यहाँ पर लिखी हैं, उसके बाद यहाँ पर माइनॉरिटी नेटवर्क एंड CMC वेल्लोर स्टाफ कोटा लिखा है। इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ओपन सीट्स यहाँ पर जो लिखी हुई है, ये जो सीट्स हैं ये पूरे इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए हैं। यानी कि इन सीट्स के लिए सभी इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो टोटल 15 सीट्स यहाँ पर दी गई हैं BSc नर्सिंग के, जिसमें से तीन तीन सीटें जो हैं यहाँ पर SC और ST के लिए रिजर्व रखी गई हैं। मतलब अगर आप जनरल से हो, OBC से हो या EWS से हो, तो आपके लिए टोटल 12 सीट्स यहाँ रखी गई हैं। अब आप बोलोगे कि भाई सीट्स तो इतनी कम है, बट फिर भी मैंने आपको बताया कि भाई इतनी कम सीट देखकर, और दूसरी चीज़ ये देखकर कि भाई नॉर्थ इंडिया वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो साउथ इंडिया, उनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगा, तमिलनाडु उनको जाना पड़ेगा, तो इस वजह से वो फॉर्म फिलअप करते नहीं है। बट ये है कि भाई मेरे हिसाब से जो पैशनेट है लेकर अपने करियर को, उसको जो है जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है सब जगह अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्म की फीस दे सकते हो, फॉर्म आप पे जो है फिल कर सकते हो, तो जहां जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अप्लाई जरूर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा जगह पर सिलेक्शन होगा उतनी ज़्यादा आपके पास बेस्ट चॉइसेस होंगी वहां से सिलेक्ट करने के लिए कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। अब अगर आप फॉर्म आप एक ही भर के बैठ जाओगे, जैसे नीट का ही फॉर्म भर दिया और उसमें पता चला कि भैया आपके नंबर 650 से ऊपर नहीं आ रहे, तो कोई फायदा ही नहीं है ना। या 500 550 नंबर नहीं आ रहे, तो नर्सिंग भी नहीं मिलेगा। तो वही बात है, तो सिर्फ एक फॉर्म मत फिल करो, जितनी अपॉर्चुनिटीज लगता है आपको मेरे लिए हैं तो उतनी सारी आपको फिल करनी चाहिए। और बाकी यहाँ पर टोटल सीट्स 85 जो हैं वो माइनॉरिटी नेटवर्क के लिए रखी गई। अब ये माइनॉरिटी नेटवर्क का मतलब ये, अब इस कॉलेज का नाम आपने देखा है क्या है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं, वो इन सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। तो खासकर, और क्रिश्चियन कौन से, वो पूरे इंडिया से, जरूरी नहीं कि वो आपके सिर्फ तमिलनाडु से हो, वो पूरे इंडिया से। तो पूरे इंडिया के जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी में स्टूडेंट्स आते हैं वो इन सीट्स के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। मतलब उनके लिए 85 सीट्स और रखी गई, और साथ में वेल्लोर स्टाफ कोटा। तो ये वेल्लोर स्टाफ कोटा बेसिकली उनके लिए रहेगा जो जिनके पेरेंट्स वगैरह वेल्लोर में, मतलब जो CMC वेल्लोर में अगर काम वगैरह करते, तो उनके बच्चों के लिए भी ये सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है, तो टोटल आपकी सीट्स यहाँ पर 100 सीट्स हो जाती हैं, जो कि एक बैच में होंगी आपकी। और उसके बाद यहाँ पर जो है, तो ये मैंने आपको समझा दी, ये आपका वेल्लोर वाले कैंपस के लिए। और जो चित्तौड़ वाला कैंपस है, ये इसमें जो एडमिशन होता है ये आपका इस एग्जाम के बेसिस पे होता है, जिसका नाम है EAPCET। तो ये उधर का ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसका एग्जाम हर साल होता है, उसी के रैंक के बेसिस पे होता है। तो ये बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो जो उधर की स्टेट के कैंडिडेट्स इस एग्जाम को देंगे EAPCET को, वही चित्तौड़ वाले कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से जो एडमिशन लेंगे बच्चे, वो सिर्फ वेल्लोर वाले कैंपस में लेंगे। ठीक है, अब ड्यूरेशन की बात करें, उसमें भी आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाई देगी कि भाई 4 साल का ये कोर्स करवा रहे हैं, उसके साथ आपको 1 साल जूनियर स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग में देंगे। मतलब 1 साल आपसे ये जॉब भी करवाएंगे। तो देखो कितना अच्छा फीचर है यहाँ पे, कि 4 साल कोर्स आपका पूरा होगा। 4 साल में भाई 6 महीने की इंटर्नशिप तो हर जगह रहती है, वो यहाँ पर भी रहेगी। लेकिन जब 4 साल आपके पूरे हो जाएंगे, तो 1 साल आपको जूनियर स्टाफ नर्स की जॉब भी करवाएंगे, जिससे आपको एक इनबिल्ट एक्सपीरियंस मिल जाएगा कोर्स का।
ठीक है। मतलब ये है कि बाकी सारे कॉलेजेस का क्या होता है कि भाई 4 साल कोर्स कराया, फिर आपको उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया। अब उनकी गारंटी नहीं कि आपको जॉब मिलती है नहीं मिलती। तो ये आपको 1 साल की मिनिमम जॉब ऑफर करते हैं, उसके बाद मे भी हो सकता है कुछ क्राइटेरिया रहता हो कि उसको एक्सटेंड कर देते हो। मतलब परमानेंट तो नहीं है, बट 1 साल की आपको मतलब जॉब देते हैं। अब उससे फायदा ये होता है कि भाई जब आप 1 साल के यहाँ पर एक्सपीरियंस ले लेते हो और कहीं आप दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हो, तो उसका आपको एडवांटेज वहां दिखाई देगा। क्योंकि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जॉब करने के लिए जाओगे बीएससी नर्सिंग के बाद, तो वहां पे आपसे आपको अगर फ्रेशर देखा गया कि भाई आप एक फ्रेशर हो, तो आपको जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहां पर जैसे 1 साल का एक्सपीरियंस आपको पहले से दे रहे हैं, तो ये चीज अगर आपके पास पहले से होगी तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपकी रेपुटेशन काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर हैं, जिन्होंने कहीं पर भी एक्सपीरियंस नहीं लिया है। ठीक है, और उससे आपका सैलरी भी ज्यादा रहता है उन स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जो सिर्फ 4 साल का कोर्स करके हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है यहाँ पे। और ये 1 साल की जब जूनियर स्टाफ नर्स की आपको जॉब करवाएंगे, तो आपको पेमेंट भी करेंगे, आपको सैलरी भी मिलेगी, सब कुछ रहेगा। ठीक है। एडमिशन फीस की अगर हम बात करें, तो एडमिशन ईयर की जो फीस है वो 61,000 है। और मतलब एडमिशन ईयर का मतलब ये कि पहले साल में आपकी जो फीस है वो 61,000 रहेगी, और बाकी जो 3 साल आपके रहेंगे उसमें 33,500 रहेगी। तो फीस ठीक ठाक है, इतनी कोई ज्यादा भी नहीं है, अफोर्डेबल है। ठीक है। अब भाई ये है कि एम्स वगैरह में तो ऑलमोस्ट फ्री रहता है कोर्स, बट ये है कि ये काफी ज्यादा रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। और फिर इनके जो भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो बहुत ही ज्यादा जो है सोफिस्टिकेटेड है, तो इस वजह से इनका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस। बट फिर भी ठीक है, प्राइवेट से तो काफी कम है, क्योंकि प्राइवेट में आप कहीं पर भी जाओ तो फीस 1.5 या 2 लाख से कम नहीं है कहीं पर भी बीएससी नर्सिंग के। तो उसके कंपैरिजन में तो काफी सही है ये फीस। ठीक है। तो 61,000 आपके पहले साल की है, और उसके बाद जो है 33,500 के आसपास जाएगी। यानी कि आप मान के चलो लगभग लगभग आपका जो खर्चा है फीस का वो 2 लाख के अंदर अंदर पड़ेगा पूरे 4 साल का। और मेस फीस यहाँ पर दी है 2550 रुपये, ये आपकी मंथली जाती है। और ये फीस तो देखो आपको हर कॉलेज में देनी पड़ती है, चाहे वो एम्स हो चाहे वो पीजीआई चंडीगढ़, हर जगह आपको मेस की फीस जो है खाने का खर्चा मंथली उठाना ही पड़ता है। ठीक है। तो वो 2,500 से 3,000 के बीच होती है, यहाँ पर 2550 रुपए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो कोर्सेज है, जो मैं आपको अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज कह रहा था, जो कि आपके पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, तो एक तो आपका बीओटी है, बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर। ठीक है। तो सॉरी, बीओटी आपका हो गया बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन नहीं है ये, वो बीओटीटी होता है। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। ठीक है। और इन सब में आपको पीसीबी और इंग्लिश ही चाहिए होगा, 10+2 में ये एलिजिबिलिटी रहती है। तो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ उन्होंने 12th पास किया, तो आप सभी ये कोर्सेज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स है आपका बीपीटी। ठीक है। इसमें भी आप देखोगे 4 साल का कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप है, इसमें जॉब नहीं देते, बीएससी नर्सिंग के बाद ही 1 साल की जॉब देते हैं। तो 4 साल का कोर्स, 6 महीने की इंटर्नशिप, उसके बाद बीएससी एमएलटी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। और देखो फिजियोथेरेपी भी आपको करने को मिल रहा है। ठीक है। तो बहुत अच्छा कोर्स है ये भी आगे फ्यूचर के लिए। और इसकी भी वही 4 साल और 4 साल का कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप है। एमएलटी कोर्स देखोगे तो 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है। और फिर उसके बाद ऑप्टोमेट्री का कोर्स है, इसमें भी 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है। मेरे हिसाब से देखो ऑप्टोमेट्री नहीं करना चाहिए, इसका कोई खास खास इतना स्कोप है नहीं। एमएलटी का भी कुछ इतना खास आजकल स्कोप नहीं चल रहा। बट ये है कि कुछ नहीं मिल रहा और बहुत अच्छे कॉलेज में आपको कुछ भी मिल रहा है, तो वो फिर भी बेटर है बाकी अदर कॉलेजेस के कंपैरिजन में। बट एमएलटी और ऑप्टोमेट्री मेरे हिसाब से अब इनका जो करियर स्कोप है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता कि भाई आप एमएलटी करो या ऑप्टोमेट्री करो। बीपीटी बहुत अच्छा कोर्स है, ये आप कर सकते हो आगे फ्यूचर में, बहुत बढ़िया कोर्स है ये। ठीक है। इनके सीट्स की बात करूं तो सभी की सीट्स यहाँ पर ओपन के लिए, मतलब ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए 2-2 सीट्स रखी गई हैं, बाकी माइनॉरिटी और उन सब के लिए जो स्टाफ कोटा है उन सब के लिए ये सीट्स रखी गई हैं। फीस की बात करें इन कोर्सेज की, तो 37,550 ये फर्स्ट ईयर की फीस है, ये बीओटी की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, और 23,240 रुपये ये बाकी अदर ईयर्स के। और ये लगभग लगभग इतनी ही सबकी है। ठीक है, 35-36 हज़ार के आसपास है। और इनकी मैथ्स फीस थोड़ी ज़्यादा है, पता नहीं कुछ 56 बुक वगैरह खिलाते होंगे, जो कि बीएससी नर्सिंग को नहीं खिलाते। तो बीएससी नर्सिंग की 2,500 के आसपास है, ये वाली 6,000 के आसपास है। ठीक है। तो ये पर मंथ फीस हो गई आपकी। उसके बाद जो है आगे और भी यहाँ पर कोर्सेज हैं आपके अलाइड हेल्थ साइंस वाले, जैसे कि बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड। तो मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह कैसे मेंटेन करने होते हैं ये सब आपको इसमें सिखाया जाता है। और 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप, इसकी फीस यहाँ पर देख सकते हो लिखी है, मैथ्स फीस यहाँ पर लिखी है। उसके बाद अगला कोर्स है, ये भी सही कोर्स है, फॉरेन में इसका काफी ज्यादा स्कोप है, BASLP कोर्स इसको कहते हैं। ठीक है। तो बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ठीक है। और इसमें आपके पास पीसीबी हो, पीसीएम हो, क्योंकि काफी सारे पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए
मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी सीट्स देख सकते हो, एक एक सीट से ओपन के लिए, बाकी माइनॉरिटी और स्टाफ कोटा के लिए 5-5 सीटें रखी गई। फीस आप देख सकते हो ये लिखी है, 3 साल का कोर्स, 1 साल की इंटर्नशिप, ये सब चीजें यहाँ दी है। फिर नेक्स्ट कोर्स है बीएससी क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बस कोर्सेज बता देता हूँ, बाकी आपको सब दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, समझा दिया मैंने। फीस वगैरह कितनी वो आप अपने हिसाब से देख लेना। फिर डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर मेडिसिन, ये भी काफी अच्छा कोर्स है, इसका भी स्कोप काफी सही चल रहा है। फिर प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स है। प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में क्या होता है, जैसे किसी का कोई ऑर्गन, अगर हम क्या लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल ऑर्गन लगा रहे हैं किसी की बॉडी में, तो वो इस फील्ड में आता है। ठीक है, फिर रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BRIT जिसे कहते हो, या BMRIT जिसे कहते हो, वो कोर्स है ये। फिर रेडियोथेरेपी है, मेडिकल सोशियोलॉजी है, कार्डियो पल्मिनरी परफ्यूजन केयर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद ये वाला कोर्स काफी अच्छा है, बीएससी ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, काफी अच्छा कोर्स है, काफी डिमांडिंग है आगे फ्यूचर में, तो ये भी आप कर सकते हो। फिर न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, बीएससी एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी केयर टेक्नोलॉजी है, फिर बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी है, बीएससी रेस्पिरेटरी थेरेपी है। सबकी एक एक दो दो सीट्स हैं, मतलब कोर्सेज काफी सारे हैं, तो भाई ठीक ठाक नंबर सीट्स का हो जाएगा अगर आप सारे कोर्सेज की सीट्स यहाँ पर मिलाकर देखोगे, और सबकी फीस वगैरह आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। और उसके बाद जो है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है डिप्लोमा कोर्सेज की फीस दिख जाएगी, जो कि आपका ग्रुप बी में आता है। तो अभी ग्रुप ए जो आपने देखा, उसमें सभी आपके बैचलर कोर्सेज थे, मतलब डिग्री कोर्सेज थे। अब ये जो नेक्स्ट कोर्सेज है आपकी डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा इन नर्सिंग, जो कि आप जीएनएम जिसे आप कहते हो, तो ये 3 साल का कोर्स रहता है, और इसमें भी आपको 1 साल की जॉब करवाई जाती है। बहुत ही अच्छी बात है। और देखो, खासकर ये कॉलेजेस ना उनके लिए बहुत अच्छा है जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनके लिए सीट्स का नंबर यहाँ पर काफी ज्यादा रखा गया है। ठीक है, उनके लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है। बाकी अदर अदर जो कैटेगरीज हैं वो भी, मतलब अदर जो रिलीजन है वो भी इसको जरूर एग्जाम दें, क्योंकि कॉलेज की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, ओपन सीट्स यहाँ पर 9 है, और फीस आप देख सकते हो, एडमिशन के टाइम पर आपको 56,000 देना है, बाकी सालों में आपको 31,600 रुपीज देना है, और मैथ्स की फीस 2550 रुपये। फिर आपका वही जितने भी अभी आपने कोर्सेज देखे, उसी का डिप्लोमा है ये, पैरामेडिकल का। MRT रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी, उसका डिप्लोमा है। और PCB आपके पास होना चाहिए इंग्लिश के साथ, 2 साल का कोर्स रहता है ये, और ये इसकी फीस है। ठीक है, मैथ्स वगैरह की इसमें फीस नहीं दी, हो सकता है इसमें हॉस्टल ना हो, इस वजह से मैथ्स की फीस उन्होंने यहाँ पर नहीं दी है। फिर यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ये भी सही है, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप सिर्फ डिप्लोमा करना चाहते हो, 2 साल में कुछ छोटा मोटा कोर्स करके, अगर आपका इरादा है कि भाई आपको जॉब वगैरह में जाना है, तो ये कोर्स आप कर सकते हो। तो ये वेल्लोर कैंपस और चित्तौड़ कैंपस दोनों के कोर्सेज यहाँ पर दे रखे हैं। 2 सीट 4 सीट ये ओपन की हैं, और ये आपकी CMC वेल्लोर स्टाफ कोटा है, और इसमें जो आपका क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा है, तो उनकी सीट्स यहाँ पर दी हैं। फिर अगला है डिप्लोमा इन क्या बोलते हैं, हैंड एंड लेप्रोसी फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये हो गया, ये वाला जो है आपका, ये भी 2 साल का, इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप है। और उसके बाद जो है, इसकी फीस यहाँ पर ये मेंशन की हुई है। ठीक है, अगले यहाँ पर काफ़ी सारे और कोर्सेज दिए जो कि डिप्लोमा है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में MLT का डिप्लोमा हो गया, हॉस्पिटल स्टेरिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, हॉस्पिटल स्टेरिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका चित्तौड़ कैंपस का, ये वेलोर कैंपस का। ठीक है, फिर PG डिप्लोमा है, और ये PG डिप्लोमा जो है आपका हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब टेक्नोलॉजी में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, लेकिन ये PG डिप्लोमा करने के लिए आपके पास पहले ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मेडिकल में ये सारे जितने भी आप PG कोर्सेज देख रहे हो, इन सब के लिए आपके पास यहाँ पर जो है BSc वगैरह होना चाहिए आपका। ठीक है, मेडिकल कोर्स में आपका होना चाहिए। तो ये मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा, ये उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी अपना कर लिया। फिर उसके बाद डिप्लोमा इन हॉस्पिटल इंजीनियरिंग एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। ठीक है, ये भी जो है आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पर कोर्स है। तो इसमें जो है आपको जो एलिजिबिलिटी दी गई है वो ये है कि भाई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपको पहले से चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप ये कोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें भी जो है ये 1 साल का कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप है, फीस आपको लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है PG डिप्लोमा डायटेटिक्स में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपके लिए BSc अगर आपने न्यूट्रिशन वगैरह में किया तो आप कर सकते हो, मतलब ये भी एक तरीके से PG डिप्लोमा ही हो गए। तो ये कोर्सेज आप लोग के लिए नहीं है जो 12th पास कैंडिडेट्स हैं, 12th पास वालों के लिए मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर आगे। और यहाँ पर हॉस्टल फीस के बारे में लिखा है, तो वन टाइम आपको मेस का डिपॉजिट करना होता है 8,000 रुपये अप्रोक्सीमेट, मतलब उतना ही पड़ता है वो लगभग। और हॉस्टल का जो फीस है एनुअल फीस, वो 18,000 रुपये। ये आपके AHS कोर्सेज के लिए, मतलब पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। और जो नर्सिंग कोर्सेज है उसके लिए आपको एनुअल मेस जो चार्ज देना पड़ता है 16,000 रुपये देना पड़ता है। और जो आपका हॉस्टल का कोर्स है, वो हॉस्टल का जो फीस है वो 13,100 रुपये। तो ये आपकी फीस की बात हो गई। ठीक है, अब उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर ग्रुप बी कोर्सेज में आप देख सकते हो भाई,
और ये ग्रुप ए कोर्सेज, तो बीएससी नर्सिंग इसी में आ जाएगा। और जो एलाइड हेल्थ साइंस के डिग्री कोर्सेज हैं उसके लिए आपको 500 रुपये पर कोर्स, यानी कि जितने कोर्स के लिए आप फॉर्म भरोगे आपको हर एक कोर्स के लिए 500 रुपये पे करने होंगे। तो यहाँ से भी कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें बच्चे ज़्यादा अप्लाई नहीं करते होंगे, क्योंकि जिसके बारे में बच्चों ने सुना है उसके लिए ज़्यादा अप्लाई करते होंगे। तो ये है कि 500 पर कोर्स का मतलब यही हुआ। अच्छा, मेरे हिसाब से या तो ये होगा कि भाई बीएससी नर्सिंग अगर आप कर रहे हो और अलाइड हेल्थ साइंस दोनों के लिए कर रहे हो तो 500 1000 हो जाएगा, शायद ऐसा होगा। बट मैं श्योर नहीं हूँ, वो जब आप फॉर्म फिलअप करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वो आप फिल करके देख लेना कैसे उसमें फी पेमेंट का आता है, कि एक एक कोर्स सेलेक्ट करने पे आ रहा है या फिर बीएससी नर्सिंग और अलाइड हेल्थ साइंस में जितने भी हैं उन सब के लिए 500 है। ठीक है, वो आप देख लेना। फिर डिप्लोमा वगैरह जो भी कोर्सेज है उनके लिए 100 रुपीज़ पर कोर्स है फीस, तो फीस कम ही है यहाँ पर, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फीस के बारे में हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म आप कौन सी वेबसाइट से फिल कर सकते हो, तो भाई ये इन्होंने वेबसाइट लिखी है, ये वाली admissions.cmcvellore.ac.in, इस पर जब आप जाओगे तो आपको जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉरेन नेशनल्स के लिए दिया है, इसको तो क्या ही डिस्कस करना है ना। और उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और चित्तौड़ कैंपस के लिए देखो इनका जो चित्तौड़ वाला कैंपस है वो आंध्र प्रदेश में है। वो इनका आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको आप APEA PCET के नाम से जानते हो, उसके थ्रू इसमें एडमिशन मिलता है, किसमें, चित्तौड़ वाले कैंपस में। ठीक है, और CMC वेल्लोर का ये वाला एंट्रेंस एग्जाम जो हो रहा है इसके थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है प्रोसेस कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका CBT मोड में टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर पे जो है आपका एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि देयर विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर ऑल ग्रुप ए एंड बी कोर्सेज एक्सेप्ट MBBS एंड BSc नर्सिंग चित्तौड़ कैंपस। तो BSc नर्सिंग के लिए जो है वो यहाँ पर चित्तौड़ वाले के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, मे बी शायद वो आपका वैसा रहता होगा, मतलब OMR शीट पे रहता होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर एग्जाम सिटीज लिखे हुए हैं, तो एग्जाम सिटीज यहाँ पर काफी सारे दिए हैं। तो भाई नॉर्थ इंडिया वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर न्यू दिल्ली दिया है। ठीक है, और बाकी लखनऊ भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके अलावा जो है बाकी तो यहाँ पर साउथ इंडिया के दिख रहे हैं ज़्यादातर। तो नॉर्थ इंडिया में मेरे हिसाब से यही है। ठीक है, और उधर वेस्ट बंगाल साइड से ईस्ट से कोई बिलोंग करता है तो कोलकाता में एग्ज़ाम दे सकता है, गुवाहाटी में एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, हैदराबाद में दे सकता है, इधर अगर आंध्र प्रदेश साइड से जमशेदपुर, ये आपका झारखंड साइड हो गया। तो अगर कोई भी नॉर्थ से है तो भाई वो दिल्ली या लखनऊ में इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो एग्जाम सेंटर इसके कम है, इस वजह से फॉर्म भी बच्चे कम फिल करते हैं और बच्चे पेपर भी कम ही देने जाते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत सोचो कि भाई सीटें कम है तो हमें इसको नहीं भरना चाहिए, क्योंकि आप जैसे बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और इसी वजह से वो फॉर्म फिलअप नहीं करते, इसलिए कॉम्पिटिशन कम ही रहता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट की, BSc नर्सिंग चित्तौड़ कैंपस के लिए इन्होंने दिया है। तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका 11th और 12th का आएगा, 180 क्वेश्चंस रहते हैं। और उसके बाद आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी करवाया जाता है जिसमें आपके 120 क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल 300 क्वेश्चन हो गए इसमें। ठीक है, और ग्रुप बी के जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहता है, और उसमें साथ में आपका जनरल एबिलिटी रहता है, टोटल आपके 90 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये पूरा इसका प्रोसेस है। और बाकी यहाँ पर नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि जो आपका डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्स होता है उसके लिए नॉन साइंस वाले कोर्स भी, नॉन साइंस वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल रहते हैं, आर्ट्स कॉमर्स वाले। तो उनके लिए सिलेबस यहाँ अलग दिया है। ठीक है, और ऑल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, साफ साफ इन्होंने लिखा है। तो पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में आपका एग्जाम नहीं होता है, हिंदी में आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सिलेबस आपको समझ आ गया होगा भाई सभी के लिए जो है, मतलब जो भी आपका BSc नर्सिंग वगैरह कोर्सेज हैं तो उसके लिए आपका PCB आएगा, और फिर उसके बाद एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो PCB के आपके टोटल 180 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 11 12th का ही आपको पढ़ना है। बाकी सिलेबस पर मैं एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा कि भाई तैयारी वगैरह कैसे करनी चाहिए आपको, वो सब मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो इतना ही है इसमें, अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। तो बाकी यहाँ पर माइनॉरिटी वगैरह के लिए लिखा हुआ है कि भाई माइनॉरिटी हम किसको मानेंगे, क्या सर्टिफिकेट वगैरह का फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो, ये इन्होंने माइनॉरिटी नेटवर्क क्रिश्चियन चर्चेस दी हैं, इसके थ्रू जो है आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। अगर आपने इसके ये इनमें से कोई भी जो एसोसिएशन है उसके थ्रू आपने अपना सर्टिफिकेट वगैरह बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो आप देख लेना भाई, जो भी क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं उनको देखना पड़ेगा अपने हिसाब से। बस यही सारी चीज़ें दी हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट बाकी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पर सारी बता दी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है एक पेपर का इन्होंने सैम्पल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो इसको आप देख सकते हो ये PDF के थ्रू। ये PDF भी आपको CMC वेलोर की वेबसाइट से मिल जाएगी। तो एप्टीट्यूड वगैरह सबके क्वेश्चन दिए, बाकी नीचे यहाँ पर फॉर्मेट वगैरह दिए हैं, यहाँ पर जो आपके
सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, जैसे अगर SC ST का सर्टिफिकेट है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट है, उसके फॉर्मेट वगैरह यहाँ पर दिए, बस इतना ही यहाँ पर दिया हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी एडमिशन प्रोसेस को रिलेटेड, ठीक है, और फॉर्म वगैरह कब आएंगे, मतलब कब कब तक है, लास्ट डेट कब तक है, फॉर्म की फीस क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। और आई होप कि आपको जो ये वीडियो है वो यहाँ पर पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी फ्यूचर में मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।